तो आज मैं आपको ये दो कलर से दो अलग अलग पैटर्न सिखाने वाली हूँ। मतलब पैटर्न सेम है लेकिन कॉम्बिनेशन मैंने कुछ अलग तरह से लिया है। तो इसमें मैंने क्या किया है, 10 थ्रेड्स लिए हैं विच इज़ 1.5 मीटर ईच थ्रेड। ओके, तो क्या करना है हमें, तो एक थ्रेड मैंने ग्रीन कलर का लिया है और एक थ्रेड मैंने वायलेट कलर का लिया है। ठीक है, तो मैंने इस तरह से बीच का जो पोर्शन है वो मैंने एक मार्क लगा दिया है। तो वही लाइन पे सारे बीच के जो होते हैं वो आने चाहिए। तो इस तरह से मैं पूरा प्लेस कर दे रही हूँ, एक ग्रीन एक वायलेट, एक ग्रीन एक वायलेट। तो 20 थ्रेड्स को हम इस तरह से लगा देंगे और ये हमारे लग चुके हैं। अब इसके ऊपर हम एक सेलो टिप लगा देंगे। जो हमारा थ्रेड का जो मिड पॉइंट आता है वहाँ पे हम ऐसे थोड़ा थोड़ा दूर रख के लगा देंगे। तो ये मैंने लगा दी। ये हॉरिजॉन्टल पर्स बनेगा। ठीक है, पहले मैंने सिखाया था लेकिन बहुत कम थ्रेड में सिखाया था, तो अब मैं ये ज़्यादा थ्रेड में सिखा रही हूँ। तो इस तरह से हमें 4 थ्रेड रखने हैं। तो बीच में एक ग्रीन और एक वायलेट आएगा और एक साइड में आएगा। तो जितने भी हम थ्रेड ये नॉट्स लेंगे वो हमें ध्यान रखना है। तो पहले वो मैं पेपर लेती थी जो थोड़ा थिक था, लेकिन इस बार ना मैं मुझे छोटी छोटी डिज़ाइन चाहिए, तो मैं कुछ छोटा सा ऑब्जेक्ट लेने वाली हूँ। ठीक है, तो आप देखो ये मैंने एक नॉट बांध ली है। तो ये जो फर्स्ट रो है उसमें टोटल 5 नॉट्स बनेगी, क्योंकि हम लोग ने 20 थ्रेड्स लिए हैं और एक नॉट के लिए हमें 4 थ्रेड्स लगते हैं। ठीक है, तो ये मेरी एक नॉट हो गई है। मेन हमें याद रखना है कि पहली जो नॉट है हमें इस तरह से राइट से लेनी है। राइट को ऐसे घुमा देना है और वायलेट को ऐसे नीचे से खींच के फिर हमें नॉट बांध देनी है। और फिर अब जो हम लेंगे वो हम लेफ़्ट से नॉट लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगर आपको पहले लेफ़्ट लेनी है तो पूरे पर्स में पहले लेफ़्ट ही लेना है। अगर आपने राइट ली है तो पूरे पर्स में पहले से राइट ही नॉट लेनी है। ठीक है, इस तरह से। तो ये हम पूरी 5 नॉट्स बना लेंगे। तो ये मेरी तीसरी में थोड़ा भगा के आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, धागे खींच नहीं जाने चाहिए। मैंने सेलो टेप मारा है फिर भी धागे खींच ही जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वरना अगर आगे पीछे हो जाएगा तो पर्स के एंड में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये मैंने 5 नॉट्स बना लिए। अब मैं ऊपर की सेलो टेप निकाल दे रही हूँ, क्योंकि ये जो है वो ऊपर नीचे हुआ है। अभी सभी को मैं एक लाइन में फ़िट करके फिर से सेलो टेप मार दे रही हूँ। अब हमारी बनेगी दूसरी लाइन। ठीक है, दूसरी लाइन में क्या करना है, 2 नॉट्स के बीच के धागे, मतलब 2 लेफ़्ट के नॉट के धागे और 2 राइट के नॉट के धागे, सब को 4 धागों को बीच में रख के बाकी सब को साइड कर देना है। तो ये मैंने सारे साइड कर दिए और ये मैंने बीच के 2 रखे और इन दोनों को भी मैं साइड कर दे रही हूँ। और ये हमारा हो चुका है। यहाँ पे नॉट बनेगा, तो सेम उसी तरह से करना है। अब आप देखना कि इसमें जो पहले हमने पर्स बनाया था ना, उसमें बहुत मोटी मोटी डिज़ाइन आ रही थी। इसमें एकदम फ्लावर्स जो है बारीक बारीक दिखेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे करना है। अभी पहली लाइन में आप देखो 5 नॉट्स बनी थी। अभी यहाँ पे 2 धागे जो आप लेफ़्ट में देख रहे हो वो निकल चुके हैं और राइट में भी निकल जाएंगे, मतलब 4 ऑलरेडी निकल चुके। तो यहाँ पे हमारी बनेगी ये रो में 4 नॉट्स। तो ये हमारी पहली नॉट बन रही है और मैंने यहाँ पे रखा है चॉपस्टिक जो पतला है। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत मतलब जैसी मुझे चाहिए बारीक नॉट्स वैसी ही बनेगी। और ये मैंने बांध लिया है नॉट्स को। पहले मैंने राइट से किया, फिर लेफ़्ट से किया, थोड़ा टाइट हमें खींच के रखना है। तो ये देखो हमारी बन गई पहली नॉट।
तो सेम उसी तरह देखो ये हो गया। अब ये सारे धागे हम साइड कर देंगे। सेम अभी बाजू के 2 लेने हैं, अभी बाजू के 4 धागे हमें ले लेने हैं, ठीक है। तो बनेगा एक पर्पल, एक ग्रीन, एक पर्पल, एक ग्रीन, सॉरी एक वायलेट, एक ग्रीन, एक वायलेट, एक ग्रीन, और ये हो चुका है। तो ये 2 नॉट के बीच से हमें नॉट लेनी है, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से मैंने ली है ये वाली नॉट, तो मैंने रखा बीच में चॉपस्टिक और कर दिया इसको टाइट। तो ये रो में हमारी बनेगी 4 नॉट्स। ये हमारी सेकंड रो है। हमारी ये जो मैक्रामे स्टार्ट किया उसमें सेकंड रो है, और यहाँ पे हमारी 4 नॉट्स बनेगी। तो ये दूसरी भी बन चुकी है, ये दूसरी, अब ये तीसरी बनेगी। तो ये तीसरी मैं बनाने जा रही हूँ, और ये मेरा हो चुका, और ये चौथी, ठीक है। और ये मैंने रख दी है चौथी। तो ये 4 गांठ लग जाने के बाद लेफ़्ट में 2 धागे बचेंगे और ये राइट में 2 धागे बचेंगे, ठीक है। अब ये 5, नीचे की 4, अब हमें लगा सेलो टेप निकाल देनी है, ठीक है। तो ये मैंने सेलो टेप निकाल दी, और हम अब क्या करेंगे पता है, अब हम कर देंगे उल्टा। उल्टा करने के बाद यहाँ पे भी सेम उसी तरह से 4 गांठ लगेंगी, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी 3rd रो, ठीक है। तो पहले हमें 2 धागे निकाल देने हैं, राइट से 2 धागे निकाल देंगे, लेफ़्ट से 2 धागे निकाल देंगे। ये मैंने लेफ़्ट से निकाले, और ये मैंने बीच में ले लिए 4 धागे। देखो फॉर्म देखो, ग्रीन वायलेट, ग्रीन वायलेट, और हम यहाँ पे गांठ मारना शुरू करेंगे, और सेम बीच में हम चॉपस्टिक रख देंगे और टाइट कर देंगे। अब ये पूरा सर्कल बन के तैयार है। आप देख रहे हो डिज़ाइन बन चुकी है। और ये मैंने थोड़ा टाइट कर दिया, और ये मेरा हो चुका। तो ये लाइन में भी अभी हमें 4 गांठ लगेगी। तो ये पहली हो चुकी, अब हम दूसरी 3 गांठ मार लेते हैं। मैं थोड़ा भगा दे रही हूँ, तो ये मैं दूसरी मार रही हूँ, ठीक है। अभी जो मेन कन्फ्यूजन है ना, ये अभी साइड से कैसे फिट करना है ना, वो चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, तो सारे धागे में कैसे हो रहा है कि पहले ग्रीन, फिर वायलेट, फिर ग्रीन और वायलेट, लेकिन साइड में जो गांठ लगेगी ना, वो फर्स्ट टू एंड तक बीच में सेम धागों में लगेगी। मतलब अगर आप देख रहे हो तो बीच में 2 ग्रीन आएंगे और साइड में पर्पल वायलेट आएंगे। देखो ये हो चुका। अब देख रहे हो, बीच में देखो और साइड में देखो, वो साइड पे, राइट साइड पे, दोनों जगह पे वायलेट आ रहा है और दोनों साइड में ग्रीन आ रहा है। तो अब हमें यहाँ से वो वाली जो है वो गांठ मारनी है। और अब जब हम ये गांठ मारेंगे ना, तो सारे धागे अब इवनली दिखने लगेंगे जैसे हम लोग ने। तो यहाँ पे बेसिकली 4 गांठ लग रही है, देखो ऊपर 2 और नीचे 2। लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा गैप रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम फोल्ड करेंगे ना, तो वो जो 2nd और 3rd रो है उसके साथ में भी मैच होना चाहिए। अगर हम एकदम पास से गांठ मारेंगे ना, तो पर्स ऊपर नीचे लगेगा। अब ये मैंने अब ये हमारा बन रहा है बेसिकली 4th रो, ठीक है। यहाँ से हमारा पर्स होगा फोल्ड, ठीक है।
तो ये मैं कर रही हूँ फोल्ड। अभी सारे धागे ठीक से आ गए। देखो, अगर हम लोग ने जो बीच में गांठ नहीं मारी होती तो पर्स को फोल्ड करने में भी दिक्कत होती और ये जो धागे हैं वो भी अनइवन हो जाते, तो डिज़ाइन भी ठीक से बैठ नहीं पाती। ठीक है, तो ये आपको खास ध्यान रखना है। आप देख रहे हो पर्स ऑलरेडी थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। देखो ये थोड़ा सर्कल में बन रहा है। अब यहाँ से जब हम मारेंगे ये वाली गांठ, ये पहले हमने जो मारी वो आगे की थी, अब हम ये पीछे की मारेंगे। सेम उसी तरह से हमें लेफ़्ट साइड में भी करना है, यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये एक गांठ है। देखो इस तरफ पे धागे देखो आप आ रहे बीच में। अब हम जब ये गांठ मारेंगे तो सारे धागे अलग से हो जाएंगे, मतलब जो हमें चाहिए, एक ग्रीन एक वायलेट, एक ग्रीन एक वायलेट हो जाएगा। ठीक है, और ये आगे का आगे चला गया और पीछे का पीछे चला जाएगा। अब हम यहाँ पे गांठ मारेंगे। तो ये बेसिकली पर्स को टर्न लाने के लिए है। ठीक है, जब ये 4 गांठ बन जाएगी तो हमें बीच की 3 गांठ मारनी है और ऐसे ही मारते जाना है, मारते जाना है। फिर अगर आप ये बीच की 3 गांठ मार लोगे ना तो पूरा सर्कल बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। और बाद में बहुत इजी है। मेन यहाँ तक ही हमें ध्यान रखना है कि हमें पर्स को टर्न कैसे लेना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कहीं भी आप अटक रहे हो, तो बेझिझक आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। और ये मैंने पीछे की गांठ मार दी है। तो ये हो गया हमारे पर्स के पीछे का। तो ये साइड के चारों हमारे बन चुके हैं, सर्कल में हो चुका है। अब हमें बीच से स्टार्ट करना है। तो ये दोनों हो गया। आपको देखने में बहुत कन्फ्यूजन लगेगा, लेकिन इतना कुछ है नहीं जब आप हाथ में। और ये मैं बीच में बनाना शुरू कर रही हूँ गांठ। ठीक है, तो ये हमारी बन जाएगी 4th रो की गांठ। ठीक है, जो भी कन्फ्यूजन था यहाँ तक ही था। अब बहुत इजी है, जैसे जैसे आप बनाते जाओगे आपको पता चलता जाएगा कि 4 अलग अलग कलर के धागे आ रहे हैं। एक ये साइड से बन रहा है, एक ये साइड से बन रहा है और पूरा सर्कल बन जा रहा है। 2 गांठ के बीच में से एक हमें गांठ मारनी है। ये मंत्र हमें याद रखना है। जितना हाइट आपको चाहिए पर्स का उतना आप बना लो। बन जाने, ये उल्टी साइड है, बन जाने के बाद तो मुझे जितना लंबा चाहिए उस तरह से मैं बनाती जा रही हूँ। मुझे पर्स से मैंने थोड़ा लंबा रखा है। तो अभी एंड आप कैसे भी कर सकते हो। मैंने एंड को इतना ये नहीं रखा है, बहुत सिंपल रखा है। देखो ये मेरे फ़ोन के साइज़ का मैंने बना दिया। अब सारे धागे लेके मैंने वहाँ पे एक सेलो टेप मार दी है। ठीक है, यहाँ पे एक सेलो टेप मार दी है मैंने और फिर सारे धागों को मैंने लॉक कर दिया है। बहुत ही सिंपल रखा है। आपको अगर लटकन रखना है तो जो हम लोग ने डोरी ली है उसे आप थोड़ी ज़्यादा लंबी रखोगे तो लटकन भी हो जाएगा। तो मतलब आपको 3 मीटर रखना है अगर आपको लटकन चाहिए तो, वरना ये मेजरमेंट परफेक्ट है। ठीक है, तो ये मैंने सारे मिक्स करके सेलो टेप लगा के एक्स्ट्रा धागे काट के फिर ऐसे मैंने सर्कल में सिर्फ धागा बांध लिया है। सिंपल। तो आप भी ऐसे बना लो पर्स, बहुत मस्त दिखता है। ऐसे सर्कल में लगा दो और ये मेरा पर्स रेडी है। कैन यू सी द डिज़ाइन? ओ माय गॉड, बहुत ही प्रिटी लग रहा है। अभी मैं कल सैटरडे को दूसरा वीडियो दिखाऊंगी।